नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, ईरान और चीन की। पाकिस्तान रहेगा सेंट्रल फोकल पॉइंट। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी कल की बात है, 22 अप्रैल की बात है, नवाज शरीफ पहुंचे हैं चाइना। किसी को खबर नहीं है, अपने पार्टी को भी खबर नहीं है, वो पहुंच गए हैं चाइना। किस लिए पहुंचे हैं? अटकलें बहुत लगा रहे हैं लोग। कोई बोल रहे हैं कि कटोरा लेके पहुंचे हैं, क्यों ना चीन ने तो फिनेंस करना बंद कर दिया है। अब वो बात हो गई। अब और एक बात वो लोग बोल रहे हैं कि वो गए हैं अपना मेडिकल चेकअप के लिए। भाई, ऑपरेशन करवाया लंदन में, डॉक्टर बैठा है लंदन में। चीन में क्या लंदन से डॉक्टर आएगा चेकअप करवाने? बिल्कुल नहीं। कुछ और है इनके दिमाग में, कुछ और चल रहा है। क्योंकि ना देखिए, अपने पार्टी को भी नहीं खबर है कि वो गए हैं चाइना। अब चाइना गए हैं, उनके साथ कौन गया है? उनके साथ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है इशक दर, वो और मरियम नवाज जो उनकी बेटी, उसका बेटा, मतलब उनके पोता भी उनके साथ गया हुआ है। पोता। अब बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या क्या अटकलें हैं? एक तो बात है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट वो पंजाब में लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि ना मरियम नवाज जो उनके बेटी है, वो अभी पंजाब जो प्रोविंस है उनका, उसके चीफ मिनिस्टर है। और एक बात, दूसरी बात है कि अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि कोई एक स्पेशल असाइनमेंट में गए हैं। और ये स्पेशल असाइनमेंट ऐसा है कि शहबाज शरीफ को जाना था, लेकिन नवाज शरीफ ने शायद कहा है कि छोटे तुमसे ना होगा, मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही भी काम करवा सकता हूँ। अब ये स्पेशल असाइनमेंट क्या है? स्पेशल असाइनमेंट ऐसा हो सकता है कि वो लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे चाइना के साथ किसी तरह का, जिससे कि चाइना उनको फिनेंस करे या दोबारा से वो दूसरे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। ये बात हो सकती है। लेकिन देखिए, चाइना के साथ जहाँ पे भी कोई परिवार जाके हाथ मिलाया है, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई है। अगर हम बात करेंगे श्रीलंका की, आपको याद होगा कि जो राजपक्षे परिवार था, बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था चाइना के साथ, और बहुत पैसे कमाए हैं उन्होंने चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को श्रीलंका में लाके। और आजकल ऐसा चल रहा है, ट्रेंड भी चल रहा है कि आजकल कोई अपना जो किकबैक है, जो भी जहाँ से भी मिल रहा है चाइना से बिज़नेस करके, वो किकबैक उनको स्विस बैंक नहीं ले जाना पड़ता है। वो सिर्फ सीधे वहीं पे चाइनीज़ बैंक्स में उनका अकाउंट खोला जाता है और वहीं पे पैसा पार्क होता है। तो ये क्या, किस लिए गए हैं नवाज शरीफ, ये एक मिस्ट्री है। और कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पंजाब प्रोविंस के डेवलपमेंट के बारे में, और जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो उसको डाइवर्ट करेंगे पंजाब, क्योंकि उनके बेटी वहाँ का चीफ मिनिस्टर है। शहबाज शरीफ उससे पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ऐसे मान लीजिए कि वो सुबह जो है, वो उसका मालिक ये शरीफ परिवार ही है। और फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो गया कि पाकिस्तान अगर डिसइंटीग्रेट होता है, तो अगर उसको डेवलप करके रखे, तो वहाँ पे वो अच्छे से अपने देश को चला सकते हैं या लंदन भाग सकते हैं। वो उनका ऊपर, चॉइस उनके ऊपर है। अब चाइना का क्या है? चाइना बैठा हुआ है, हर छोटे छोटे देश को ऐसे ही बुला रहा है, बुला के फिर हलाल करेगा वो हर देश का। क्यों? क्योंकि ना उसने एक्सपेरिमेंट करा था, श्रीलंका डूब गया। नेपाल के साथ वही कर रहा है, मालदीव्स के साथ शुरू करा है। पाकिस्तान तो डूब चुका है। अब पाकिस्तान का ऐसा है कि चाइना तो वैसे भी
कोविड के बाद उसका तो रिकवरी, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ऊपर से बाढ़ वगैरह आ गए हैं, तो वो बोल रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, अब तुम लोगों को भी हम ले डूबेंगे। अब वो बात हो गई। वहाँ नवाज शरीफ चाइना पहुँचे हैं और यहाँ उनके यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका नाम है मोहम्मद औरंगज़ेब, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। और आप लोगों को तो पता ही है मुग़ल शासन का औरंगज़ेब, उसका क्या, उसने क्या हशर किया था, उसके साथ ही मुग़ल डायनेस्टी धीरे धीरे डूबना शुरू हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बने हैं। औरंगज़ेब जो है अभी फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनका कहना ये है कि अब मैं बन गया हूँ पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, अब देखो किस रफ्तार से अभी गाड़ी चलेगी, पाकिस्तान को मैं यूँ ऊपर उठा के लेके आऊँगा और क्या करूँगा, अभी मैं उसका जो इकोनॉमी का है, इसका ग्रोथ का जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का, वो 10 गुना है। पाकिस्तान का जो अभी इकोनॉमी है, मैं $3 ट्रिलियन तक लेके आ जाऊँगा। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 तक मैं बना दूँगा और मिडिल इनकम कंट्री हो जाएगा वो, डेवलप्ड कंट्री नहीं लेकिन फिर भी मिडिल इनकम कंट्री में बना दूंगा उसको। माने वो उनका सोचिए, वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे 2047 तक। अभी तो कटोरा लेके घूम रहे हैं, इकोनॉमी का रिकवरी करके वो पहुंच जाएंगे $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। सोचिए क्या ख्याली पुलाव पका रहे हैं वो लोग। अब गए थे वॉशिंगटन, ये IMF क्यों गए थे, ये उनका 24वां भीख था IMF को, ये 24 दफ़ा भीख मांग रहे हैं। इसमें $1.2 बिलियन देना है IMF को, IMF पाकिस्तान को देगा और इसके लिए बड़े खुश है वो, क्यों ना IMF ने कहा है कि ठीक है मैं दे दूंगा। वापस आके बोल रहे हैं कि मैं टैक्सेशन में वो करूँगा, इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा, एनर्जी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा, एयरपोर्ट सारे प्राइवेटाइज कर दूँगा, वगैरह 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 कर दूँगा और इन्फ्लेशन को मैं सिंगल डिजिट में लेके आ जाऊँगा। ये सारी बातें कर रहे हैं उन्होंने, लेकिन जब देखा जा रहा है कि जो स्टेटिस्टिक्स बता रही है 2024 के अप टू डेट स्टेटिस्टिक्स, उसमें ये देखा गया है कि जो इनका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI जो है, वो पिछले साल के मुकाबले घट गया है। वो चाइना से कोई तो उनका FDI है नहीं, और फिर UAE से भी FDI घट गया है। UAE के साथ साथ फिर क्या है, हांगकांग से उनका कुछ FDI आ रहा था, वो भी पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल घट गया है। UK से वो भी घट गया है, US से वो तो और भी घटा हुआ है, जापान से बिल्कुल घट गया है। पिछले साल $140 मिलियन का जो था, आज के डेट में वो घट के $5.2 मिलियन का हो गया है। सोचिए फ़र्क कितना हो गया है। और ये साहब चले $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और अगर हम पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की बात करें तो आज जो है पाकिस्तान का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है एशिया में सबसे ज़्यादा है, उनका इन्फ्लेशन है 26%। और वो अगर देखा जाए, और उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है सिर्फ और सिर्फ $8 बिलियन है। सोचिए, इससे वो बनेंगे $3 ट्रिलियन के इकोनॉमी बाय 2047। अब ये हो गया इनका फिनेंस मिनिस्ट्री की बात। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना अभी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है। वैसे भी तो बहुत गुस्से में है चाइना, टेररिस्ट ने अटैक करके तो चाइनीज़ नेशनल्स को मारे हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल में बीच में अभी एक कॉन्वॉय को अटैक किया था जहां जापानीज़ लोग जा रहे थे उस कॉन्वॉय में, तो वो शुक्र है बाल बाल बच गए। लेकिन ये अटैक्स जारी है, तो कौन आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान में, जहाँ पे ये जो टेररिस्ट का जो फैक्ट्री बना हुआ है? कोई नहीं आएगा। अब हुआ क्या है, चाइना क्या कर रहा है? चाइना, मैंने
अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले मेरे 2 वीडियोस देख लीजिए। मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में लिखा बताया हुआ है। मैंने जो है लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि चाइना जो है वहाँ के पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो कंट्रोल करता है, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज जो कलेक्शन, वो दोनों संभाल रहा था। अब हुआ क्या है, एक शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है जिसने 66.4% जो था वो के इलेक्ट्रिक, ये है कराची का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसमें उसका शेयर था। उसने क्या किया है, उसका जो है एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था इसी महीने के अप्रैल 20 तारीख को। तो अब उसने कहा है कि मैं और अभी नहीं करूँगा आपके यहाँ बिजनेस, तो वो उसने विड्रॉ कर दिया है। तो इसी तरह से अभी क्या होगा, अभी पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोबारा से वही लोकल के हाथों में जाएगा। तो ऐसे ही आज के डेट में पाकिस्तान में 8 से 12 घंटे का लोड शेडिंग होता है, कहीं पे भी आप जाइए। तो अब ये हाल हो जाएगा कि कराची में अब बिजली 12 घंटे की जगह 10 घंटे ही आएगा, मान के चलिए। तो ये हालत कर दिया है। अब चाइना ने क्या किया हुआ है, चाइना का गेम प्लान ये है कि पाकिस्तान में पहले इन्वेस्टमेंट करो, फिर प्रोजेक्ट्स को अनफिनिश करके रखो, उसको हैंगिंग सिचुएशन में रखो कि हर बार आके हमारे पैर पकड़ेगा। तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान जो है बिल्कुल घुटनों में रहेगा और चीन जो बोलेगा वही करेगा। ये चाइना का गेम प्लान है। अब ये गेम प्लान हो गया, इस बीच और एक गेम प्लान हो गया ईरान का। ईरान के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी, वो आ पहुँचे हैं पाकिस्तान। अब ईरान के प्रेसिडेंट राइसी पाकिस्तान इस वक्त क्यों आए हैं, उनका तो अभी इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो क्यों आए हैं इसी बीच पाकिस्तान में? अभी आपको फ़िलहाल याद है कि नहीं, हुआ क्या था कि ईरान ने पाकिस्तान में बॉम्ब करा हुआ था कुछ टेरर कैंप्स के ऊपर, और पाकिस्तान ने ईरान के अंदर बॉम्ब किया हुआ था कुछ टेरर कैंप्स को। वो बलूचिस्तान रीजन, पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में हुआ था, और फिर वहाँ पे सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान के अंदर है, वहाँ पे पाकिस्तान वालों ने बॉम्बिंग की थी। अब इस बीच क्या हुआ, जब यहाँ पे इनका शुरू हो गया है इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट, तो ईरान को लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलके उनके ईस्ट साइड में, ईस्टर्न रीजन में कहीं कुछ खुराफात ना करे, जिससे कि उनको 2 फ्रंट्स में अभी लड़ाई करनी पड़ी। तो इसी के चक्कर में राइसी आके पहुंच गए पाकिस्तान को मनाने। अब दोस्ती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ राइसी, ईरान अभी दोस्ती कर रहा है। हर किसी का एक गेम प्लान है। अब ये गेम प्लान समझने वाली बात है। ये आए हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने MOU साइन किया कि देखिए हम अभी $10 बिलियन का बिजनेस करेंगे एनुअली पाकिस्तान के साथ। ईरान पाकिस्तान अभी दोनों मिलके अभी $10 बिलियन का बिजनेस करेंगे आपस में। ये बात हो गई। इसके अलावा उन्होंने कुछ MOU साइन किए हैं। एक तो देखिए, ईरान एक सैंक्शनड कंट्री है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में EU ने और भी ज़्यादा सैंक्शंस लगा दी है। तो अब हालत बहुत ही मतलब प्रिकैरियस है। उसके ऊपर इन्होंने अभी पाकिस्तान के साथ MOU साइन करा हुआ है कि जुडिशरी में और सिविल मैटर्स में असिस्टेंस, फिर वेटरनरी और एनिमल हेल्थ के बारे में, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके उनका जो है एक MOU बना है कि कैसे स्ट्रेंथन करा हो। और उन्होंने ये भी कहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तारीफ़ की है कि उन्होंने बॉर्डर में बहुत अच्छी तरह से फेंसिंग करा हुआ है। ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ों में MOU साइन हुए हैं। MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ MOU साइन हुई है, कोई अभी शुरू नहीं हुआ है ट्रेड एग्रीमेंट। वो बात की बात है, वो देखी जाएगी। फिर क्या हुआ,
अब जब स्टेटमेंट देने की बात आई, उन्होंने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है, देखो पैलेस्टीनियंस को लेके कोई कुछ समाधान नहीं कर रहा है, वो इज़राइल के साथ दे रहे हैं, और पाकिस्तान तुम हमारे साथ दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने भी आलोचना की है और ईरान ने भी आलोचना की है। इसी बात को लेके, पैलेस्टाइन की बात को लेके शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है, और शायद रायसी ने उस पे भी हामी भरी है। तो देखिए, भारत के इंटरनल मैटर्स में अभी ईरान भी दोबारा से शुरू हो गया है। ये गेम प्लान देखिए, अपने मतलब के लिए कुछ नहीं है, ये रिलीजन का मामला है। पैलेस्टाइन जो है इस्लाम को फॉलो करती है, इसी के चक्कर में उनका जो हेट्रेड है, एंटीसेमेटिक जो हेट्रेड है टुवर्ड्स द इजरायली जूस, इसी के चक्कर में देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। कोई बात नहीं, अब पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान किस स्थिति में अभी है? अभी पाकिस्तान का ये हाल है कि ईरान जो है वो चाहता है पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना, चाइना उसको तो दबा के रखा है, और पाकिस्तान का ये हाल है कि वो अभी उसके पास कोई और चारा नहीं है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है। अगर पाकिस्तान कुछ भी करेगा बिजनेस ईरान के साथ, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लागू होंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि एक पाइपलाइन जो है ऑयल का, वो ईरान से पाकिस्तान आने वाला है। उस अमेरिका ने बोल रखा है कि अगर तुम उस पाइपलाइन को ले रहे हो ईरान से, तो तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे। अब ये सैंक्शंस की बात आ गई, तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, 2-3 दिनों में चाइना के 2 कंपनी और बेलारूस के एक कंपनी, डिफेंस जो कंपनीज, वो कंपोनेंट्स बेच रहे थे पाकिस्तान को। किस लिए? ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के कंपोनेंट्स थे। अब आर्मामेंट देखिए, पाकिस्तान क्यों ये खरीद रहा था वहाँ से, क्योंकि ना उसको अभी आर्म्स बना के बेच रहे हैं। वो किसको बेच रहा है? वो बेच रहा है आर्म्स आपके बेचेगा, ईरान को बेचेगा, क्योंकि ईरान को अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पाकिस्तान से खरीद सकता है। वो रशिया को भी बेच सकता है, क्योंकि जितने भी पुराने गोले बारूद है उसने यूक्रेन को बेचा है अमेरिका के कहने पे। तो वो कुछ भी कर सकता है, पैसे कहीं से भी कमाएगा, आपको तो पता ही है ये कर रहा है। और एक बात हुआ है कि ये जो 3 कंपनी जो ICBM के जो कंपोनेंट्स बेच रहे थे, जो कि 2 चीनी कंपनी और एक बेलारूस की कंपनी, उसके ऊपर US ने सैंक्शंस लगा दी। अब चाइना जो है वो और गुस्से में आ गया, क्योंकि ना सैंक्शन लग गया, तो वो कंपनीज अभी कहीं और बेच नहीं सकते हैं कुछ, तो ये हो गया। अब रायसी जब आए हैं पाकिस्तान में, वो कोई और प्रोविंस नहीं गए थे, वो गए सीधे पंजाब। वहाँ से कराची जाएंगे, कराची से फिर वापस चले जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान में तो और भी प्रोविंसेस हैं, वो और प्रोविंसेस क्यों नहीं गए? सिर्फ पंजाब और सिंध क्यों गए? तो इसका मतलब उसी रीजन को डेवलप करना चाहती है पाकिस्तान गवर्नमेंट, और बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, ये 2 प्रोविंस जो है, इन दोनों का कोई डेवलपमेंट वो करना ही नहीं चाहता पाकिस्तान। अब ये बात हो गई। अब क्या हुआ, पाकिस्तान जो है अब दुविधा में है, वो करेगा तो करेगा क्या। यहाँ चाइना के साथ वो अगर कर रहा है बिजनेस, तो यूएस ICBM के कंपोनेंट्स खरीद रहा है, तो उसको अमेरिका धमका रहा है। अब ईरान से तेल का पाइपलाइन लेगा, फिर अमेरिका धमकी दे रहा है, फिर भी वो जाके उसके साथ मिल रहा है। सबको पता है कि हाँ, हाल फिलहाल इसी बीच क्या हुआ है, राइसी जो ईरान के प्रेसिडेंट है, उसके साथ जो है आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान का मुनीर, उन्होंने मीटिंग करी है। भाई, एक प्रेसिडेंट जो है वो आता है स्टेट विजिट में, आर्मी चीफ करेगा क्या? आर्मी चीफ के साथ ये इन्होंने बात कर रखा है, क्यों? देखिए, पाकिस्तान का जो आर्मी है, इट्स सॉर्ट ऑफ मर्सनरी, यू कैन हायर देम फॉर मनी। इन्होंने ये कर रखा होगा कि सपोज अगर
ज़रूरत पड़ेगा तो वो पाकिस्तान के आर्मी को यूज़ करेंगे, उनका जो टेरर नेटवर्क है उसको लेके। क्योंकि ना ऐसे भी ईरान जो है 15 टेरर नेटवर्क चलाता है पूरे मिडल ईस्ट में। वो आपके हमास हो, हिजबुल्लाह हो, होती हो, ये सारे जो है उनका नेटवर्क है, वो हर उस मिडल ईस्ट में। अब ईरान अगर इज़राइल को टारगेट कर रहा है तो इज़राइल को टारगेट, वो तो पड़ोसी नहीं है, दे डोंट शेयर द बॉर्डर। तो क्या रहा है कि ना अगर ईरान मिसाइल भी हिट करेगा तो उसको इराक जॉर्डन के ऊपर से जाके फिर इज़राइल को हिट करना पड़ेगा, या इधर से हिट करेगा तो सऊदी, तो ये सारे देश कभी अलाउ नहीं करेंगे। तो ईरान का भी ये प्रॉब्लम हो गया है। तो ईरान अभी चाहता है पाकिस्तान का सपोर्ट या पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट, कि ना उनका जो टेरर लिंक है वो ग्लोबल है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। अब पाकिस्तान का जो इंटरनल है, अभी देखिए, अभी उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने क्या कहा, मैं टैक्सेशन में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा और एनर्जी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। अब एनर्जी सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट लाएंगे, उन्होंने जो कहा है, अब हुआ क्या है, जो इकोनॉमिक चेंजेस होंगे उसमें ऑयल कंपनीज जो है उन्होंने वार्न कर रखा है, क्योंकि ना एनर्जी सेक्टर में जो है वो चेंजेस है, इसका मतलब है आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा ऑयल प्राइसेस। अब अगर डीरेगुलेट करेंगे ऑयल प्राइसेस तो ये जो पेट्रोलियम कंपनी है उन्होंने कहा है कि हम अभी अपना जो अपग्रेडेशन है, ये लोग जो है ऑयल का जो प्रोडक्शन उसको अपग्रेड कर रहे हैं टू मीट दी स्टैंडर्ड्स, वो नहीं करेंगे, उन्होंने धमकाया हुआ है। तो इस तरह से अभी पाकिस्तान जो है, जब बोलते हैं ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, उस स्थिति में है वो। अपने आप अभी रायसी आके गए हैं, 1 तारीख मई को IMF का डिसीजन लेना था, बोर्ड में अप्रूवल करना है कि पाकिस्तान को देना है कि नहीं। अब रायसी आके घूम के चले गए, अमेरिका भी खफा है, अमेरिका दबाव डाल सकता है IMF के ऊपर, क्योंकि ना अभी तक मई 1 तारीख को जो सब तय हो गया था $1.2 बिलियन देंगे, अभी रायसी आके गए हैं, इसका मतलब अभी एजेंडा में भी नहीं है पाकिस्तान की 1 तारीख को वो पैसे का जो रिलीज़ करने का जो डिसीजन वो फाइनल होगा कि नहीं। तब अब पाकिस्तान जो है खुद की कबर खोद रहा है वो। तो लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स इन द कमिंग डेज। तो ये है सारे गेम प्लान्स। हर देश अपना अपना गेम प्लान लेके चल रहा है, ईरान अपना लेके चल रहा है, चाइना अपना लेके चल रहा है, और पाकिस्तान जो है सोच रहा है कि अपना खुद का गेम प्लान है, लेकिन वो सबसे बेवकूफ़ अभी बन गया है। हर कोई उसको इस्तेमाल करेगा और टिश्यू की तरह उसको फेंक देगा। तो आगे आगे अभी देखते हैं हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।